दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीरेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज मैं गुरु शंकराचार्य के ऊपर पार्ट 4 लेकर के आया हूँ। हमारे सनातन धर्म के जो 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, उपनिषद हैं, छंद हैं, ये जितने जितने भी हैं ये बहुत ही अपने में शक्तिशाली है। हमारे जो वेदों के मंत्र हैं उनसे आज गुरु शंकराचार्य ने यदि उसका शुद्ध पाठ किया जाए और सही तरीके से उसको निभाया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। जैसे आज गुरु शंकराचार्य ने 8 माह की उम्र में सोने के आंवले की वर्षा करा दी, मंत्र से महालक्ष्मी को प्रसन्न कर दिया। पूर्णा नदी की धारा मोड़ दिया, अपने माँ के लिए गांव से उसका बहाव करा दिया। रास्ते में जा रहे थे, लोहार के पास जो पिघला हुआ लोहा था उस जो जिस पात्र में भरा था उसको पी गए। शिष्य भी आश्चर्यचकित रह गए। ऐसे ऐसे हमारे वेदों में ऐसा है कि हमारे ऋषि मुनि जो है वेदों की शक्ति से, मंत्रों की शक्ति से आकाश मार्ग से भी विचरण करते थे। और महाभारत और रामायण सीरियल आपने देखा है, इसमें बहुत लोग विद्वान लोगों ने बनाया है और उसमें अग्निबाण है, नाग बाण है, चक्र सुदर्शन है, त्रिशूल है, ये सबों का इस्तेमाल करके दुश्मन को खत्म कर देते थे। तो उन्हीं में एक हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए शंकराचार्य, जो शंकर जी ने अवतार लिया था कलाड़ी ग्राम में, मैंने पूरा बताया है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो शंकराचार्य जी आगे जब चलते गए तो उस समय एक बहुत बड़े मीमांसा दर्शन के ज्ञाता थे, उनका नाम था मंडन मिश्र। ये जो कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। कुमारिल भट्ट पहले मीमांसा के थे, लेकिन बाद में जो बुद्धों ने जो गदर फैला दिया था हमारे देश में, स्वतांत्रिक मत, कौन सा मत, ये करके इनके भी 4 मत होते हैं, हीनयान, महानयान, स्वतांत्रिक। तो ये भी जो है मंत्र संत साधना से कर करके और दुनिया को बेवकूफ बना करके हमारे वैदिक धर्म, सनातन धर्म को जो है रसातल में पहुंचा रहे थे और बौद्ध धर्म को ऊपर उठा रहे थे। तो बौद्ध धर्म को रोकने के लिए और सनातन धर्म की उन्नति के लिए, क्योंकि गीता में कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। साफ शब्दों में कहा है श्री कृष्ण ने गीता में, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का बढ़ावा होगा तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए जन्म लेता रहूंगा। उसी तरह से हमारे महापुरुष बन करके प्रभु इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। उन्हीं में एक आदि गुरु शंकराचार्य थे। तो कुमारिल भट्ट जो बहुत ही बड़े मीमांसा दर्शन के ज्ञाता थे और बाद में बहुत बड़े बुद्धिस्ट बने थे, तो ये उनके पास जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे कुमारिल भट्ट, मैं आपसे साक्षात करना चाहता हूँ। मैंने अद्वैत पर एक भाष्य लिखा है, आप इसको पढ़ करके देख लीजिए और मान्यता आप दे दें। कुमारिल भट्ट ने कहा कि देखो, मैंने अपने गुरुओं को अपमान किया है, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है, तो मैं गुरु हत्या से अभिशापित हूँ और मैं भूसी की आग से अपने शरीर को जला रहा हूँ। उनका जब वे पहुंचे थे तो कुछ नीचे वाला हिस्सा जल गया था। शंकराचार्य ने उनको कहा कि मैं आपको अभी जल छिड़क करके ठीक कर सकता हूँ। बोले नहीं, मुझे जो है जो गुरु पाप लगा है उसके लिए मुझे जाने दो, और यदि आपको शास्त्रार्थ करना है तो हमारा एक शिष्य है मंडल मिश्र, महिष्मती, बिहार में, मिथिला राज्य में रहता है, उससे जाकर के आप जो है शास्त्रार्थ कीजिए। यदि वो हार गया तो समझ लो कि मैं हार गया। उसके बाद यही कह करके उनको विदा कर देते हैं। अब आदिगुरु शंकराचार्य मंडल मिश्र के पास जाते हैं और उस समय उनके पिताजी का देहांत हुआ रहता है। तो जब वे जाते हैं और बताते हैं कि मैं जो है ऐसे कुमारिल भट्ट के पास गया था और वहां से जो है उन्होंने आपके पास भेजा है, तो मैं आपसे शास्त्रार्थ करूँ। उस समय पूरे उत्तर भारत में कुमारिल भट्ट जैसा मीमांसा दर्शन का जीव और कर्म, कर्म ही जो है जीव को आगे बढ़ाता है। ये मीमांसा दर्शन है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये तो गीता का ज्ञान जो चल रहा है। तो पर अध्यात्म में जो है कर्म करो या मत करो, कर्म तो उसी परमात्मा के अनुसार आपको करना पड़ेगा।
जिसने आपको भेजा है। जीव और ब्रह्म मतलब उस परमात्मा और जीव में कोई अंतर नहीं है, बस परमात्मा ही सबके अंदर व्याप्त है। अद्वैत दर्शन का यही एक सिद्धांत है। तो अपने उनके पिताजी मर गए थे, पिंडदान कर रहे थे, वहां पर बहुत से ऋषि मुनि थे और उतना बड़ा उत्तर भारत में कोई मीमांसा दर्शन का ज्ञाता नहीं था। उनके पास कई हजार विद्यार्थी पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। तो लास्ट में हुआ, लोगों ने कहा कि ठीक है शास्त्रार्थ हो जाए। तो वो दोनों तैयार हो गए शास्त्रार्थ में। ये हुआ कि हमारे शास्त्रार्थ की अध्यक्ष कौन बनेगा। तो शंकराचार्य जी ने उनकी पत्नी से बातचीत करने पर पता कर लग गया था कि इनकी पत्नी भी एक विदुषी है, इसलिए अध्यक्ष यही बनेगी। अब शास्त्रार्थ 18 दिन तक चला। मेरे तो समझ में नहीं आता है कि लोग कहाँ से पढ़ करके आते हैं। कोई साल भर कह देता है, कोई 6 महीना कह देता है, लेकिन अलग अलग लोग अपना वीडियो टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं। आप न्यूज मोबाइल में देखते होंगे, तो उसको देख करके मुझे बड़ा दुख होता है। जब खोल कर देखते हैं तो उसमें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ जो उनका लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए, तो जब ये दोनों लोग बैठे और शास्त्रार्थ होने लगा, तो सांख्य दर्शन भी है, कार्य कारण का सिद्धांत, कि कार्य जो है कारण में छुपा हुआ है। सरसों में यदि तेल है तो तेल तभी निकलेगा जब को कार्य करना पड़ेगा। कार्य कारण का सिद्धांत होता है, ऐसे नहीं निकलेगा। यदि दूध से मक्खन निकालना है तो आपको कार्य करना पड़ेगा। यही है कार्य कारण का सिद्धांत। तो ये कह गए। और शंकराचार्य जी कहते हैं कि देखिए, ये माया मिथ्या है, जगत मिथ्या है। जिस प्रकार से इंसान अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेता है और डर जाता है, या कभी सांप को रस्सी समझ लेता है, ये माया है। प्रभु की जो माया है वो जो है वास्तविकता पर पर्दा डाल देती है और आदमी भ्रमित हो जाता है। वाकई में वो रस्सी है, लेकिन क्या है, वह सांप की छाया डाल देती है और ऐसा उसको सांप समझ बैठता है। अब डिस्कशन होने लगा, दिनों रात होने लगा। संध्या काल अपना जो होता है पूजा पाठ छोड़ करके, खाना पीना छोड़ करके, थोड़ा विश्राम करना छोड़ करके लगातार चलता रहता है। उनकी पत्नी जो है बहुत विद्वान होती है। मंडल मिश्र को बड़ा घमंड होता है, हर बात पर गुस्सा आ जाते हैं, सोचते हैं बालक क्या करेगा। और इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, जो जीतेगा या जो हारेगा, हारने यदि मंडल मिश्र हार जाते हैं तो एक गृहस्थ आश्रम छोड़ करके संन्यास आश्रम ले लेंगे और शंकराचार्य के शिष्य हो जाएंगे। यदि शंकराचार्य जी हार जाते हैं तो सन्यासी धर्म को छोड़ करके एक गृहस्थ आश्रम में चले जाएंगे और मंडल मिश्र के शिष्य बन जाएंगे। शास्त्रार्थ चलता रहा। अब लास्ट में शंकराचार्य ने कहा कि अभी आप क्या काम कर रहे थे। बोले मैं पिंड दान कर रहा था। बोला किसका पिंड था। बोले मेरे पिताजी का। फिर शंकराचार्य बोलते हैं सबसे पहले आप अपनी माँ के पेट में क्या बने। उन्होंने कहा पिंड बना। उसके बाद माँ से के पेट से पिंड का विकास होता गया। फिर माँ के पेट से आप बाहर आए तब क्या बने। तो बोले मैं शिशु बना। बोला 4-5 साल में क्या बने। बालक बना। उसके बाद आप जब बड़े हो गए तो क्या हुआ, शादी हो गई, क्या बने, पति बने। उसके बाद आपके बच्चे हुए तो आप क्या बने, पिता बने। और बच्चों के बच्चे क्या हो गए तो क्या बने, तो दादा बन गए। उसके बाद फिर आप मृत को प्राप्त हुए तो फिर एक क्या काम हो रहा है, पिंड बन गए, पिंड दान हो रहा है, पिंड को दान किया जा रहा है। तो आप एक पिंड माँ के गर्भ में थे, आपके पिताजी भी थे, और आज आप उसी पिंड को दान कर रहे हैं। तो चीज एक ही है, नाम उसके जैसे शिशु है, बालक है, पति है, पिता है, दादा है, और लास्ट में फिर पिंड बन जाता है। तो जब एक इंसान इतने रूपों में बदल सकता है तो क्या परम शक्ति परमात्मा जो है वो अन्य में नहीं जा सकता है। इसी पर मंडल मिश्र हारते हैं और उनकी पत्नी अभया भारती जो थी, दोनों के गले में एक एक माला डाल देती है और कुछ कार्य से बाहर चली जाती है और कहती कि आप लोग शास्त्रार्थ कीजिए, बहुत लोग बैठे हुए हैं, और जिसके गले की माला कुंभला जाएगी वह जो हार जाएगा, और जिसकी माला तरोताजा रहेगी उसी की जीत होगी। वो जब वो आती है तो देखती है कि इनके पति के अभया भारती के पति के गले की जो माला है वो आधी कुंभला गई है।
तो वो कहती है कि हे शंकराचार्य जी, हमारे पति की माला जो है कुंभला गई है। तो उनके पति कहते हैं कि ठीक है, हे गुरुदेव, मैं आपको गुरु मानता हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं गृहस्थ धर्म छोड़ करके संन्यास धर्म अपनाने के लिए तैयार हूँ और मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। तब तक उभय भारती कहती है कि ठहरो, पति की पत्नी अर्धांगिनी होती है, आधा अंग जो है मेरा पति के साथ है, इसलिए माला जो है आधे ही कुम्हलाई है, मुरझाई है, पूर्ण नहीं मुरझाई है। तुम मुझसे शास्त्रार्थ करो। तो शंकराचार्य कहते हैं कि हे माता, मैं आपसे एक स्त्री से कैसे शास्त्रार्थ कर सकता हूँ? तो बोलती है, क्यों? गार्गी ने नहीं किया था, तारा ने नहीं किया था, बहुत सी स्त्रियां विदुषी थी जो पुरुषों से, राजा जनक से और याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया है, आप भी शास्त्रार्थ कीजिए। उसके बाद शंकराचार्य जी स्वीकृति दे देते हैं कि ठीक है माता, शास्त्रार्थ होगा। और जैसे इन लोगों के बीच में शास्त्रार्थ हो रहा था, उसी तरह से उभय भारती और शंकराचार्य के बीच में शास्त्रार्थ होने लगा। अब इनका भी एक हफ्ता बीत गया, ये प्रश्न पूछती जाती थी और शंकराचार्य जी उत्तर देते जाते थे। उसके बाद अभय भारती ने देखा कि इनको हराना बड़ा मुश्किल है, ये बाल ब्रह्मचारी हैं, जरा इनसे ऐसे प्रश्न पूछूं जो कि ये उत्तर न दे सके। तो बोलती है कि आप काम शास्त्र जानते हैं? तो शंकराचार्य कहते, हे माता, एक तो माँ का बालक से पूछना ऐसा उचित नहीं है। बोलती, क्यों? शास्त्रों के बारे में ज्ञान रखना क्या अनुचित है, जिससे पूरी सृष्टि चलती है? और आप तो सर्वज्ञ हैं, वही विजयी हो सकता है जो सारे शास्त्रों को जानता हो। तो काम शास्त्र भी है। तो बताइए, नारी के शरीर में कहाँ कहाँ काम बसता है? शंकराचार्य जी चुप। कौन कौन सी क्रीड़ाएं होती हैं? शंकराचार्य जी चुप। क्या क्या क्रीड़ा कर करके नारी औरत को मोहित करती है? शंकराचार्य जी चुप। और वह कौन कौन से अंग हैं जहां पर छूने से, चुंबन लेने से काम काम की उत्पत्ति हो जाती है? शंकराचार्य जी चुप। जब ये सब चुप ही चुप रहते हैं तो भय भारती कहती है कि हे बालक, हे शंकराचार्य, तुम अभी पूर्ण ज्ञाता नहीं हो और इसलिए अपनी हार स्वीकार करो और गृहस्थ आश्रम में लग जाओ और गृहस्थ आश्रम का आनंद लो। फिर शंकराचार्य बोलते कि हे माता, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं काम के बारे में तो सही में नहीं जानता हूँ, यदि आप हमको 1 महीने का समय दें तो मैं इसका उत्तर दूंगा। भय भारती कहती है, ठीक है, आप 1 महीने के बाद आइएगा और फिर शास्त्रार्थ होगा। तो दोस्तों, ये आपका पार्ट 4 है। अगले में आज गुरु शंकराचार्य ने काम शास्त्र को कैसे सीखा और लास्ट पार्ट होगा मेरा। और उसमें एक विद्या होती है पर काया प्रवेश, कि उस विद्या के द्वारा आप मरे हुए इंसान के भीतर प्रवेश कर सकते हैं और ठीक जिंदा हो सकते हैं। आत्मा आपकी होगी, शरीर दूसरे का होगा। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसमें आपको बता दूं कि ये जो है शंकराचार्य जी जो थे, अब देखिए 4 आश्रमों का इन्होंने स्थापना किया था। बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका पीठ और पूरी गोवर्धन पीठ, ये किया इन्होंने। अब आप देखिए, केरल से बद्री धाम की दूरी है 3199 किलोमीटर। ओंकेश्वर से काशी की दूरी है 776 किलोमीटर। उसके बाद बद्रीनाथ से बद्री धाम से जो है द्वारिका 1890 किलोमीटर। उड़ीसा से जगन्नाथ जो है, इनकी दूरी है 1778 किलोमीटर और द्वारिका से जगन्नाथ की दूरी है 2328 किलोमीटर। इन्होंने इतनी दूरी अपने जीवन काल में चल करके पूरा की। और जब काशी में थे तो जब इनकी माँ बीमार पड़ी तो ये जो खुद जो है, आप सोचिए कि कितना स्पीड में चले कि माँ की बीमारी हालत में पहुंचते हैं और उसका दाह संस्कार करते हैं। तो आप इसको पूरा देखिए और अगला एपिसोड जब आप देखेंगे तब कहेंगे हाँ, हमारे वेद में क्या क्या शक्तियां हैं। लेकिन आज लोग वेद पढ़ते नहीं, उसका मजाक उड़ाते हैं। क्यों? कि जिनके बस की बात है ही नहीं। आजकल तो बस एक गंदा वीडियो बन गया और लाखों करोड़ों में लाइक हो गया, या एक न्यूज आ रहा है, अरे जोगी मिल गए
राहुल गांधी के साथ देखिए, अब मोदी की सरकार गिरी, अभी भी मैं देख कर आ रहा हूँ, और जब पूरा देखो तो कहीं उसका चर्चा नहीं है। तो मैं जो भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ दोस्तों, एज ए इंसान, फ्रॉड नहीं। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक सैनिक था, उसके बाद अध्यापक बना, तो मेरा काम फ्रॉड आपके सामने प्रस्तुत करना नहीं है। आप हमारी बातों की सत्यता गूगल्स में कहीं किताब में ढूंढ करके देख सकते हैं और इसका आनंद लीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। ये सब जो चीज़ें जितनी हैं जीके की हैं, ये कहीं आपके आईएएस पीसीएस किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बस आपको ज्ञान होना चाहिए। आप देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।